अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मारिया अनवर। आज जिस मौजू पे बात करना चाह रही हूँ वो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। जैसे ही दिसंबर का महीना स्टार्ट हुआ है, सोशल मीडिया पे, उसके साथ साथ अखबारों में, टीवी पे और वैसे भी ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है कि फ़लानी जगह पे एक्सीडेंट हो गया, फ़लाना हादसा हो गया, पूरी की पूरी फैमिली मारी गई और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में गाड़ी तबाह हो गई। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है। आज दिसंबर का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर 2024 है। ये साल जा रहा है, अल्लाह ताला हमारी कोताहियों को माफ़ करे जो इस साल हमसे सरज़द हुई हैं और अगला साल अपनी रहमतों के साथ हम पे नाज़िल फरमाए। इस सारी सूरत हाल में जब मैंने सॉर्ट आउट किया है तो जो सबसे बड़ी रीज़न मुझे पता चली है उसमें ये है कि एक तो तेज़ रफ्तारी और दूसरा जो फॉग है। ये 2 बहुत बड़ी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में बहुत तेज़ी से इज़ाफ़ा हुआ। तो इस सारी सूरत हाल में मैं अपने रोड ड्राइवर्स को, चाहे वो फीमेल्स हैं या मेल्स हैं, उन्हें कहूँगी कि एक तो लाइसेंस जो है ड्राइवर वही रोड पे आए। दूसरी बात ये है कि आप फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। ट्रैवलिंग डे टाइम में करें, नाइट टाइम में ट्रैवलिंग बिल्कुल ना करें। बहुत अच्छी बात है मोटरवे की कि वो जब भी उन्हें लगता है कि मोटरवे क्लियर नहीं है तो उसको बंद कर देते हैं। ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से बहुत सारे हादसात से बचाव मुमकिन है। दूसरा ये है कि जब भी आप रोड पे निकलें, पता करें कि आगे रोड क्लियर है कि नहीं है। बिला वजह इस मौसम में ट्रैवल करना, सिर्फ फॉर फन से एंजॉयमेंट के लिए ट्रैवलिंग करना बहुत ही गलत बात है। बिला वजह आप बिल्कुल ट्रैवल ना करें इस मौसम में, क्योंकि इस मौसम में आपको पता है कि यकदम फॉग हो जाती है। फॉग की प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता और जब फॉग होती है तो हाईवेज़ पे दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आता। तो इस सूरत हाल में आपकी जान को शदीद ख़तरा लाहक हो सकता है और वो भी उससे ज़्यादा बेवकूफ़ी ये कि फैमिली को लेके निकलना, बच्चों को लेके निकलना, ख़वातीन को लेके निकलना, इससे ज़्यादा ब्लंडर और क्या हो सकता है। हाँ, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा मजबूरी है, कोई ज़रूरी काम है, अगर आपको तब घर से निकलना पड़ता है, एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है, तो तब भी मैं आपको यही कहूँगी कि बेहतर है कि आप अकेले ट्रैवल मत करें। आप प्रॉपर कोई अच्छी जो बस सर्विस है उस पर ट्रैवल करें और इस सूरत हाल में भी आप डे टाइम जो है ना, ख़ास तौर पे 11 से लेके 5 बजे का जो टाइम है उसको सिलेक्ट करें फॉर रोड ट्रैवल। और फैमिली को कोशिश करें कि आप बच्चों को ख़ास तौर पे सड़क पे ना लेके निकलें जब भी आपने हाईवे या एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करना, क्योंकि शहरों के अंदर तो कंपैरेटिवली फॉग कम होती है। जैसे आप शहर से बाहर निकलते हैं, हाईवेज़ के ऊपर, मोटरवेज़ के ऊपर फॉग बहुत ज़्यादा होती है। फॉग लाइट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। फ़र्स्ट एड बॉक्स साथ लेके निकलें। फ़र्स्ट एड बॉक्स आजकल अपने ट्रैवलिंग में ज़रूर साथ रखें और ये याद रखें कि आपके पास जो टेलीफ़ोन है उसमें बैलेंस ज़रूर होना चाहिए। ऐसी सिमों का इस्तेमाल करें जिनके सिग्नल्स हर जगह कैच होते रहते हैं, ताकि इमरजेंसी की सूरत में आप अपने घर वालों से, पुलिस से, उसके साथ-साथ जो भी आपकी एम्बुलेंस है उसके साथ आप राब्ता कर सकें। और अगर इन केस अल्लाह ना करे ऐसा वाक़या हो जाता है या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आप देखते हैं कि वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है, तो उस सूरत हाल में आपने क्या करना है? उस सूरत हाल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपनी, अगर आप किसी की हेल्प भी करना चाह रहे हैं तो आपने अपनी गाड़ी या सवारी को ऐसी जगह पे खड़ा करना है कि उससे रोड की जो ट्रैफिक है वो ब्लॉक ना हो। आपने एक्सीडेंट साइट पे पहुंचना है, ये चेक करना है कि कितने लोग इंजर्ड हैं, फौरी तौर पे पुलिस को और फौरी तौर पे जो है एम्बुलेंस सर्विस उसको कॉल करनी है, उसको अपनी डेस्टिनेशन पे बुलाना है, उसे लोकेशन का बताना है, उसको बताना है कि क्या प्रॉब्लम हुई है यहाँ पे और फौरी तौर पे आप पहुँचें। फिर आपने ये देखना है कि जो लोग एक्सीडेंट के साथ सफ़रर्स हैं उनमें कितने इंजर्ड हैं, कितने जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। जो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं व्हाट्सोएवर, उनके लिए तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग जो अभी ज़िंदा हैं उनकी हेल्प में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने ये देखना है कि उनको सांस ठीक तरीके से आ रहा है। अगर उनके मुंह में कोई चीज़ फंसी हुई है तो 2 उंगलियों के साथ उसको क्लियर करें। अगर कहीं से उनको तेज़ी से खून बह रहा है तो उस पे पट्टी बांध दें। बहुत ज़्यादा टाइट बैंडेज नहीं करनी, लेकिन इतनी करें कि फौरी तौर पे जो खून बह रहा है वो रुक जाए। इसके साथ-साथ अगर आपके पास अगर आप देखते हैं कि वहाँ पे आपके पास पानी है, तो पानी से उसका ज़ख्म वगैरह जो कि गर्द आलूद है उसको वॉश कर देना चाहिए।
अगर आपके पास फ़र्स्ट एड बॉक्स है तो इससे अच्छी क्या बात है। जल्दी से पेशेंट की, अगर डॉक्टर हैं तो आप आईवी लाइन मेंटेन करें, उसको रेंगर लगाएं, उसके साथ साथ उसको बैंडेज करें, प्रॉपर पायोडीन लगाएं और सेफ जगह पे उसको लेके जाएं। हाँ, अगर आप ये देखते हैं कि एक ऐसा मतलब सफ़रर है जो कि गिरा हुआ है और आपको लग रहा है कि वो अपनी गर्दन या अपनी कमर की हड्डी पे कोई ना कोई उसको इंजरी आई है, तो कभी भी उसको आपने करवट नहीं दिलानी है, एकदम गोद में उठा के ऊपर नहीं उठाना। इस सूरत हाल में उसकी इंजरी बढ़ सकती है। आपने उसको स्ट्रेट रखना है। एक बंदा उसकी गर्दन और उसके ये जो हैं कंधे, इसके नीचे हाथ रखे, एक टांगों के नीचे हाथ रखे और उसे सेफ जगह पे बिल्कुल स्ट्रेट, उसकी गर्दन नहीं हिलानी, उसकी कमर की हड्डी को नहीं हिलाना और उसको बिल्कुल स्ट्रेट तरीके से किसी सेफ जगह पे जाके उसको डाल दें जब तक कि फ़र्स्ट एड या फिर एटलीस्ट जब तक एम्बुलेंस नहीं पहुंचती। उसके साथ साथ अगर किसी आप देखते हैं कि किसी का कोई अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है तो आप चेक करें, आप उसकी दिल की धड़कन सुनें, आप उसकी अपने कान को उसकी नाक के पास लेके जाएं और देखें कि क्या वो सांस ले रहा है। अगर वो ज़िंदा है और अनकॉन्शियस है तो उसको सीपीआर करें। सीपीआर की बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं इंटरनेट पे और आप देख सकते हैं कि सीपीआर कैसे करते हैं। तो आप उसको सीपीआर दें ताकि उसका सांस दोबारा से और उसकी दिल की धड़कन दोबारा से बहाल की जा सके। और इस सारी सूरत हाल में जो बच्चे हैं, अगर वो सफ़रर्स हैं तो उनको आपने फ़ौरी तौर पे कहना है कि आपने डरना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना, शाउटिंग ना करें, रिलैक्स हों और उनको आप पानी दे सकते हैं, क्योंकि पानी जो है, जो कॉन्शियस है, जो अपने हाथ से खुद पानी पी सकता है, उसको आप पानी ज़रूर दें और रिलैक्स करने की कोशिश करें, पैनिक मत क्रिएट करें। लेकिन इस सारी सूरत हाल में फिर भी मैं आपको यही कहूँगी कि इस मौसम में ज़्यादा बड़ी रीज़न फॉग है और फॉग के अंदर अनड्यू ट्रैवलिंग करना जानलेवा साबित हो सकता है। कभी भी तेज़ रफ्तारी के साथ गाड़ी मत चलाएं। जो रिकमेंडेड स्पीड है, चाहे वो 80 है, जैसे मोटरवेज़ के ऊपर 120 तक है, हाईवेज़ के ऊपर 80 तक है, तो रिकमेंडेड स्पीड से आपने कभी भी तजावुज़ नहीं करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे कंजेशन है रोड पे और आपने 80 की स्पीड में गाड़ी चलानी है, तो आप कम स्पीड में गाड़ी चलाएं, ठीक है? क्योंकि जब आप कम स्पीड में गाड़ी चला रहे होते हैं तो उस सूरत हाल में कोई भी ऐसा इवेंट अगर होने लगे तो आप फ़ौरी तौर पे डिसीजन ले सकते हैं और अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर सकते हैं, किसी बड़े हादसे से अपने आप को बचा सकते हैं। कोशिश करें, अगर आप अफोर्ड करते हैं तो ऐसी गाड़ियाँ खरीदें जिसके अंदर एयर बैग्स हो, मजबूत गाड़ियाँ लें, एयर बैग्स वाली गाड़ियाँ लें, क्योंकि जब भी कोई कोलिजन होता है तो एयर बैग जैसे ही खुलता है तो उसकी वजह से बहुत सारी जो जानें वो बच जाती हैं। सीट बेल्ट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। बच्चों को कोशिश करें कि कार सीट जो है वो उनके लिए रखें, उस पर ट्रैवल करवाएं। छोटे बच्चों को गोद में लेके मत बैठें फ्रंट पे, उनको भी कार सीट जो है उस पर आप ट्रैवल कराएं और उनकी भी बेल्ट्स वगैरह बांध के रखें ताकि किसी भी ऐसे हादसे की सूरत में जितनी जानें हो सकें वो बच सकें, जितनी मेजर इंजरीज हैं उनसे बचा जा सके। उम्मीद है कि आप इन प्रिकॉशंस के ऊपर अमल करेंगे ताकि आप भी बच सकें और अगर कोई बंदा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में सफ़र कर चुका है तो आप कैसे उसकी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।